ये देखिए गर्मा गर्म खबर है आज की कि भरत तिवारी हत्याकांड में एक एसटीएफ कमांडो अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। भरत तिवारी के असली हत्यारा तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। कायदे से तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। भरत तिवारी हत्याकांड में एसटीएफ कमांडो को गिरफ्तार किया गया। स्पेशल टास्क फोर्स के कमांडो थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। आखिर एसटीएफ के कमांडो को गिरफ्तार करने का क्या उद्देश्य है, क्या कहिएगा सर? ये देखिए गर्मा गर्म खबर है आज की कि भरत तिवारी हत्याकांड में एक एसटीएफ कमांडो अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। अब मामला यह है कि भरत तिवारी के असली हत्यारा तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। कायदे से तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री को बचाने के लिए बेचारे अक्षय कुमार को मतलब बलि का बकरा बना दिया गया है। मैं तो यही कहूँगा, बलि का बकरा। देखिए मामला तो दर्शक पूरा जानते हैं। ये 17 जून को हत्या हुई थी भरत तिवारी की। भोजपुर जिला है, वहाँ बिलौटी गांव में हत्या हुई थी और इसको लेके काफ़ी हंगामा हुआ। उसके बाद हंगामा के बाद न्यायिक आयोग का गठन किया गया। न्यायिक आयोग को मैंने लिखित सूचना भी दी है। मैंने सूचना दी है कि सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी की हत्या करवाई। पूरी हत्या का षड्यंत्र मुख्यमंत्री आवास में रचा गया था और सम्राट चौधरी के आदेश पर ही एसटीएफ कमांडो को पटना से भोजपुर भेजा गया था। देखिए एसटीएफ जो है स्पेशल टास्क फोर्स जिसको कहते हैं, इसके कमांडो तभी कहीं भेजे जाते हैं जब किसी बहुत खूंखार अपराधी या खूंखार आतंकवादी को पकड़ना होता है। तो भरत तिवारी तो ना अपराधी था ना आतंकवादी था, वो तो एक छोटा मोटा सामाजिक कार्यकर्ता था। तो सामाजिक कार्यकर्ता के लिए आपने एसटीएफ कमांडो कैसे भेज दिए पटना से भोजपुर? इसका मतलब शुरू से ही पुलिस की मंशा, सरकार की मंशा गलत थी। दूसरी बात यह है कि भरत तिवारी को मरवाने के लिए भोजपुर के एसपी तैयार नहीं हो रहे थे जी। तब जो पटना में पटेल भवन है पुलिस मुख्यालय, वहां से वीडियो कॉल किया गया भोजपुर एसपी को और कहा गया कि जब हाथी पागल हो जाता है तो उसको मार डाला जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि जब भरत तिवारी ने अपनी पिस्तौल फेंक दी, जब उसने सरेंडर कर दिया, उसके बाद उसको 5 गोलियां मार दी गई। 3 गोलियां मतलब घटना स्थल पर और 2 गोलियां एम्बुलेंस के अंदर। पोस्टमार्टम में 5 गोलियों की पुष्टि हुई है। तो सम्राट चौधरी ने सोचा था कि मैं तो एकदम हीरो बन जाऊंगा, बहुत बड़ा हीरो बन जाऊंगा, लेकिन ये तो 24 से 26 बनने के चक्कर में दुबे बने हैं। तो अब मतलब इनकी गर्दन फंसती जा रही है। न्यायिक जांच आयोग भी शुरू हो गई है। जस्टिस विनोद सिन्हा ने जांच शुरू कर दी है। उधर शाहपुर थाना में एक एफआईआर दर्ज करना पड़ा 178/26, जिसमें हत्यारोपी बनाए गए एक समय जो राजेश शर्मा थे, जगदीशपुर के एसडीपीओ थे, उनको आरोपित किया गया। फिर जो शाहपुर के थाना प्रभारी थे राजेश मालाकार, उनको आरोपित किया गया। फिर जो एसटीएफ का कमांडो था जिसकी गिरफ्तारी हुई अक्षय कुमार, इसको आरोपित किया गया। तो ये सब बातें हो रही हैं। भरत तिवारी कांड देखिए बहुत बड़ा कांड है। इसने पूरे बिहार को क्या समझिए पूरे हिंदुस्तान को दहला दिया है। फिर मैं अपनी बात कहता हूं कि सम्राट चौधरी मेन हत्यारा है, हत्या की साजिश करता है और अक्षय कुमार को जो गिरफ्तार किया गया है सिर्फ इसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जी सर, ऐसा हो सकता है क्या कि जांच में साजिश के तौर पर सम्राट चौधरी का नाम आ जाए? 200% हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? सम्राट चौधरी कानून से ऊपर है क्या? सत्ता में है सर। अरे तो सत्ता में है तो कानून से ऊपर नहीं ना है। लालू यादव सत्ता में नहीं थे जब चारा घोटाला में जेल गए थे, तो लालू यादव भी तो सत्ता में थे। लोकतांत्रिक विचारधारा के तो कह के हम गलत है तो जाएंगे। अरे ठीक है, तो सत्ता में धर्मेंद्र प्रधान थे ना, जंजी से जूता पड़ा तो इस्तीफा दिए ना, है ना। सत्ता की भी सीमाएं होती है ना। अभी देख रहे हैं ना, जंजी ने ऐसा पानी पिला दिया है कि मोदी जी घर ही से नहीं निकल रहे हैं, अमित शाह घर ही से नहीं निकल रहे हैं, सब सतक सीताराम बन गए हैं। सत्ता की भी सीमाएं हैं। ऐसा थोड़ा है कि आप संविधान की छाती पर नाच दीजिएगा। सत्ता की सीमाएं है ना। मैं तो खुद इंतजार कर रहा हूं कि कब न्यायिक जांच आयोग से मुझे बुलावा आए और मैं वहां जाकर अपना बयान दूं न्यायिक जांच आयोग के सामने कि सम्राट चौधरी की गिरफ्तारी हो। जी, आपके पास प्रूफ भी है? एकदम प्रूफ है। बिना प्रूफ के मैं कुछ बोलता हूँ? प्रूफ था तब ना पलटू की कुर्सी चली गई नीट छात्राकांड में। जी, उसकी माँ भी तो तड़प रही है न्याय के लिए सर। किसी की भी माँ तड़पेगी। नीट छात्रा की माँ नहीं तड़प रही है, भरत तिवारी की माँ नहीं तड़प रही है। ये तो मोटी बात है। किसी का बेटा बेटी चला जाएगा, उसके माँ बाप सब तड़पेंगे। इसमें आश्चर्य क्या है? जी, तो सच ये है कि भरत तिवारी मामला इंटरनेशनल बन चुका है, नेशनल नहीं इंटरनेशनल बन चुका है। क्योंकि जो समाज के लिए आवाज उठाए, समाज के लिए काम करे, संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखे, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाए, ये बहुत बड़ा सवाल
खड़ा हो जाता है, सरकार पर खड़ा होता है कि सरकार नहीं बल्कि अपराधियों का संरक्षण है। और जो सज्जन प्रवृत्ति के लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता टाइप के लोग हैं, जो संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखते हैं, उनको हत्या या तो जेल दे दिया जा रहा है। तमाम बातचीत को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जो जोड़ने का काम कीजिएगा।